हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो होता क्या है और उसकी फीलिंग आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उस टाइप का एक फिनोमेना है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है, इस मार्कर पर एक फोर्स लगा रहा है कि किधर, अपने डायरेक्शन में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम किसी भी मास को रखेंगे तो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, अगर आप वहां पर चार्ज रखोगे तो वो चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, चार्ज पर फोर्स लगाएगा, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक, उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और किसी दूसरे चार्ज को अगर उस, जैसे ये मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ये है चार्ज प्लस क्यू, तो इसके ये आसपास में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट ये सब हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट ये दिखाई नहीं देगा। बट अगर किसी दूसरे चार्ज को इस फील्ड में हम रखेंगे तो क्या होगा, वहां पर एक फोर्स लगेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये दिखाई तो नहीं दे रहा है बट फोर्स लग रहा है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटी हो, मान लो सलमान खान हो या कैटरीना कैफ हो, अगर आपको पता है कि आपके घर के बाहर वो आए हुए हैं या कॉलेज के बाहर से जा रहे हैं, तो आप, कुछ लोग वहां पर खींचे चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनका फील्ड है जो अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे मान लो कोई पॉलिटिशियन हो, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, तो वो भी कहीं से अगर पास कर रहे हो, जा रहे हो, आपसे कुछ दूरी पर है, 100 मीटर 200 मीटर के दूरी पर रोड है, वहां से वो जा रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ लोग क्या होंगे, उस रोड के दोनों तरफ भीड़ लग जाती है। भीड़ क्यों लग जाती है, क्योंकि वो कुछ उनका फील्ड है। ठीक है, कुछ उनका फील्ड है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि जहां भी एक चार्ज रखा होगा वहां पर वो क्या करेगा, एक फील्ड उसका जनरेट होता है, बट वो दिखाई नहीं देता। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो वहां पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वहां पर किस टाइप का फोर्स लगता है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। कि अगर ये पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देता, बट डिनोट करने के लिए ऐसे ही एक नोटेशन बनाया गया है, डिनोट करने के लिए, कि ये हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाता हुआ इसको दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज से अंदर आता हुआ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देता बट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जैसे मान लो पढ़ा था कि ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर एक क्या चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट। तो सब लोगों, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि फोर्स एफ क्या होगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो, अगर इस क्यू नॉट से एफ को डिवाइड कर दिया जाए, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाली क्वांटिटी को अब क्या बोलेंगे, E, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का है, तो इसको क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी ये है, और इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर ऐसे ही अगर हम फोर्स को किस में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, हमने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था,
तो फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म था। तो यहाँ पर ऐसे जैसे अभी हमने लिखा है F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ये हो गया के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस क्वांटिटी को अब क्या बोलेंगे, ये हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलेंगे, ई। तो ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर क्यूब और यहां पर आर वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। इसके किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर आर क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास R1 R2 टू वेक्टर हैं, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन, ये R है क्या, R है R2 माइनस R1 वेक्टर। तो R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये था हमारा। तो एक्चुअल में ये यूनिट वेक्टर था, ये आर क्यूब अगर यहाँ हो जा रहा था तो ये डायरेक्शन बता रहा था, इसका मतलब था ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम इसको यूनिट वेक्टर में ही लिखते हैं, ये हमारा यूनिट वेक्टर था। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर R2 और R1 क्या हो सकते हैं, यहाँ पर R2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं x i कैप y x1 y कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। नहीं, R2 है तो यहाँ R2 कर लेते हैं, R2 ये x2 i कैप y2 i कैप एंड z2 i कैप। ऐसे ही R1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप y1 i कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और ये जो R था ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इन सबका वैल्यू पुट करके यहाँ पर इसको हम वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और वहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर को पहले माइनस करेंगे, फिर वो आई जे कैप में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ रखेंगे, और इस वाले ये वाला जो हमारा वेक्टर आया है उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर रखेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये हमने क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको, अगर यहाँ पर फोर्स लिखें, हम यहाँ पर फोर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हमने क्यू नॉट को यहाँ इससे डिवाइड कर लिया तो हो गया एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब क्यू नॉट को अगर 1 कूलाम कर दो 1 कूलाम कर दो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। तो इसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर यहां क्यू नॉट ना रख के क्या लिखा होता, 1 कूलाम चार्ज होता। यहां पर देखो क्यू नॉट, जैसे इसी को हम एक दूसरा बना ले रहे हैं, दूसरा फिगर, आर डिस्टेंस, यहां पर 1 कूलाम चार्ज लिख दिया गया। तो इस पर फोर्स क्या हो गया, के क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स है क्या, फोर्स किसके कारण, 1 कूलाम के कारण। तो इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इसको बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, तो वहां पर अगर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो फोर्स जो 1 कूलाम के थ्रू लगे, 1 कूलाम के कारण लगे। किसी भी डिस्टेंस पर अगर 1 कूलाम का चार्ज लगा हुआ है एक चार्ज से, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको दूसरे टर्म में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो इस पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10। अच्छा, पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन अपान क्यू कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या हो गया, यूनिट न्यूटन पर कूलाम। तो यहां पर आपको बोल दिया गया कि 5 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप यहां पर 1 कूलाम का चार्ज रखोगे, 1 कूलाम, यहां पर अगर 1 कूलाम का चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 1 कूलाम पर फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो 10 न्यूटन लगेगा। 2 कूलाम का यहां पर चार्ज रखेंगे तो कितना लगेगा, 20 न्यूटन। 3 कूलाम रखेंगे तो कितना लगेगा, 30 न्यूटन। ऐसे अगर यहां 20 कूलाम होता, 20 यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, 20 न्यूटन पर कूलाम, 20 न्यूटन पर कूलाम। तो 1 कूलाम पर कितना फोर्स लगता, 20 न्यूटन। 2 कूलाम पर कितना फोर्स लगता, 40 न्यूटन। 3 कूलाम पर कितना फोर्स लगता, 3 × 2 मतलब 60 न्यूटन। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, सेम एज ए फोर्स, सेम एज ए फोर्स है। बट कौन सा फोर्स, 1 कूलाम के लिए फोर्स। अगर आपको किसी भी पॉइंट, अगर आप जैसे यहां पर ये चार्ज क्या है, चार्ज क्यू है, इससे r दूरी पर आप फोर्स निकालते थे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो इस चार्ज के लिए यहां पर हमें फोर्स मिल जाता था। बट अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या मान लेंगे कि जो चार्ज है उससे किसी भी दूरी पर आप 1 कूलाम का क्या रख लो, चार्ज रख लो, 1 कूलाम का चार्ज रख लो और उस पर फोर्स निकाल लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी पॉइंट पर तो उस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर पता है तो उस पर आप इजीली फोर्स निकाल सकते हो। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाता है कि कहीं भी हम किसी भी बॉडी के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, तो अगर किसी भी बॉडी के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो उस पॉइंट पर आप किसी भी चार्ज को रख के उस पर फोर्स निकाल सकते हो। जैसे हमने बताया कि यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 कूलाम का चार्ज अगर वहां पर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम है तो 1 कूलाम का वहां पर फोर्स रख दिया जाए तो कितना फोर्स, 1 कूलाम का चार्ज रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। 2 कूलाम का रख दिया जाए तो 20 न्यूटन। 3 कूलाम का रख दिया जाए तो 30 न्यूटन। ऐसे ही अगर यहां पर कितना होता, 20 न्यूटन पर कूलाम। अगर मान लो ई जो हमें दिया है, ई होता है इस पॉइंट पर 20 न्यूटन पर कूलाम, तो यहां पर 1 कूलाम का अगर कोई भी चार्ज रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन। 2 कूलाम का रखेंगे तो क्या लगेगा, 40 न्यूटन। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास फोर्स लगेगा। चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला कि वो हमें दिखाई नहीं देता, बट कुछ इस टाइप से इसका नोटेशन माना गया है कि अगर हमारे पास मान लो +Q चार्ज है तो इस पर ऐसे माना जाता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, बट इसका हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपको लाइट रेज से बनाया जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी बनाया जाता है। लाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट उसको हम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइंस यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो बल्ब जल रहा है, उसको भी बनाने के लिए रेज से दिखाते हैं। ऐसे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किससे दिखाते हैं, इस टाइप के रेज से। ऐसे ही मान लो हमारे पास नेगेटिव है, कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव Q, तो इसमें ये मानते हैं कि हम इसमें इस टाइप से बनाते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ में देखेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से क्या आ गया था, F इक्वल टू
क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब यहां पर देखो, कोई भी अगर हमारे पास क्या होगा, कोई भी चार्ज प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज को यहां रखेंगे। ये प्लस चार्ज एक था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे दिखाया गया है कि मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे ऐसे है। तो यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा गया तो उस पर ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां पर कोई भी अगर चार्ज रखा गया, यहां पर मान लो प्लस क्यू रख दिया गया, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बट अगर यहां पर निगेटिव क्यू रख दिया गया, माइनस क्यू रख दिया गया, यहीं पर माइनस क्यू रख दिया गया, तो अब यहां पर एक माइनस आ जाएगा ई के पहले, इसका मतलब चार्ज का डायरेक्शन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस प्लस क्यू पर किधर फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट निगेटिव में कैसे फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर अगर क्या रख दिया गया, प्लस चार्ज, यहां पर क्या रख दिया गया, प्लस चार्ज, ठीक है। अगर यहां पर प्लस चार्ज रख दिया गया तो ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर प्लस है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी देखो प्लस है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर निगेटिव है तो एक माइनस साइन और आ गया, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे आपने अभी तक पढ़ रखा था ना कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो यहां पर देखो प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, वो मतलब इससे दूर ले जा रहा है, इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है। और क्या पढ़ा था, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। तो देखो यहां पर फोर्स किधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जबकि ऊपर वाले पर फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। ऐसे ही इसमें फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऊपर वाले पर फोर्स कैसे लग रहा था, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से सबको क्लियर हो रहा होगा, जो अभी तक हम लोगों ने रट के पढ़ा था कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, एंड अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू 10⁷ न्यूटन पर कूलाम इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, फाइंड फोर्स ऑन -2 माइक्रो कूलाम एंड +5 माइक्रो कूलाम। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो हमें फोर्स फाइंड करना है -2 माइक्रो कूलाम एंड +5 माइक्रो कूलाम। ये जो हमने ऊपर अभी तुम समझाया, इसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो E ऑन -2 माइक्रो कूलाम क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो यहाँ पर -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, इंटू 10⁻7। तो ये कितना हो गया, -20। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, -20 न्यूटन। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है वो किस में है, बेस्ट के अपोजिट में है। तो यहाँ पर या तो -20 मतलब क्या, माइनस क्या, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है। तो यहां पर अगर इसका आंसर लिखना हो तो आंसर क्या लिखेंगे, 20 न्यूटन इन ईस्ट, 20 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही फोर्स
5 माइक्रो कूलाम, तो ये 5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁷ ई, ये ई है, तो ये हो गया 50 न्यूटन। अब यहाँ पर प्लस आया, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो जाएगा, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने -2 कूलाम रखा हुआ है तो इसका इसमें मतलब मेन पॉइंट हमारा क्या हो गया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उस पर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसी के डायरेक्शन में, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, बट नेगेटिव रखा हुआ है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव रखा हुआ है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर नेगेटिव रखा हुआ है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आप लोगों को ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो रहे होंगे कि सेम में अट्रैक्शन, सेम में रिपल्सन एंड अपोजिट में अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है, इसको नोट करिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो E = होता है KQ/R²। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका जैसे फोर्स में ग्राफ बना था सेम टू सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ बनता है 1/r²। ऐसे इधर भी बन जाएगा 1/r²। तो ये इसका ग्राफ होता है डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने जब फोर्स हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ, उसमें फोर्स के लिए जितने भी हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, सबको यहाँ पर फिर से रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हो आप। जैसे हमने एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस पर QQ चार्ज रखे हुए हैं, QQ चार्ज। तो यहाँ पर हमने फोर्स पूछा था, यहाँ पर टोटल फोर्स क्या होगा, इसमें क्या पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इसके अलोंग, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E। और इसका वाला इस लाइन के अलोंग होगा, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके बीच से आएगा। ये सब हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है किसमें, जब हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था। तो ये हो जाएगा E नेट, और ये E होगा क्या, अगर ये A तो ये क्या हो जाएगा KQ/A², ये भी KQ/A²। तो इसको कितने एंगल पे हमें ऐड करना है, 60 डिग्री पर ऐड करना है। तो ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट टेलीकास्ट करना है हमें। E नेट क्या हो जाएगा, √ऑफ E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos θ। ये फार्मूला हम लोगों ने लगा के सॉल्व किया था। तो E1 E2 सेम है, तो E² प्लस E² प्लस 2E² cos 60 1/2। तो ये हो गया 3E², E बाहर आ गया तो E√3, ऐसे हमने निकाला था उसमें E√3। तो E का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे KQ/A²√3। तो ये हो गया हमारा E नेट, ठीक है, E नेट। और डायरेक्शन क्या होगा, इसके बीच से जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस सब टाइप के हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, उसका रिपीट टेलीकास्ट है ये, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक हमने ऐसे इस टाइप का निकाला था कि Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज। तो इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, फोर्स। अब क्या हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये क्या होगा, KQ/A²।
ए स्क्वायर, ये ए इतना ही इधर होगा, इसके कारण के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक फील्ड और आ जाएगा इसके कारण, जो यहाँ पर होगा ऐसे, इसके डायगोनल के अलॉन्ग ऐसे, और ये कितना होगा, ये होगा के क्यू स्क्वायर, ये कितना लेंथ है ये √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इक्वल है तो सेम इसी के डायरेक्शन में आएगा, ये दोनों अगर इक्वल है तो किस में आएगा, सेम इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर √2, 90 पर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बाई √2। तो टोटल यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो ई नेट तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये वाला लिख लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा तो उसको भी इसी डायरेक्शन में ऐड कर लेना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1/2 √2 ई नेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये 2 बार यहाँ कर लो 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 √2, ये हो गया ई नेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखे हैं फोर्स में, यहाँ थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब रिपीट टेलीकास्ट है। अब ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज रख देते आप, या यहाँ पर -q रख देते तो क्या होता, तब भी इसी टाइप का कुछ फील्ड आता, क्योंकि इसका फील्ड तो कुछ होगा नहीं, एक फील्ड इधर आ जाएगा, एक फील्ड इधर आ जाएगा, डायरेक्शन केवल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, बट आंसर कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने तीन चार्ज रखा हुआ है तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, बट इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर 3 चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर ये बोल दिया जाए कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, अगर यहाँ पर 2 कूलम चार्ज रख दिया जाए, इस पॉइंट पर 2 कूलम चार्ज रख दिया, मान लिया गया ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर 2 कूलम चार्ज रख दिया गया, इस पर फोर्स पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको, केवल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 + 2 √2, किसके लिए, 2 कूलम के लिए। अगर मान लो ये बोला गया होता कि ये सी पॉइंट है और सी पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, सी पॉइंट पर रखा हुआ है 2 कूलम चार्ज, तो वहां पर फोर्स पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर केवल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये 2 हट जाएगा, तो का आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर 1 + 2 √2। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो यही फायदा है, अगर वहां पर 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 कूलम का फोर्स रख दिया जाए, 10 कूलम का चार्ज रख दिया जाए, उस पर फोर्स पूछ लिया जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया जाए तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या रख दिया जाए, 1/3 कूलम रख दिया जाए, यहाँ पर चार्ज रख दिया गया 1/3 कूलम, उस पर फोर्स पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर, 1/3 से 1/√3 से 1/√3 कैंसिल आउट, मतलब अगर यहाँ चार्ज कितना रख दिया जाए 1/√3 कूलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर पता है तो आप वहां पर क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, कितने भी चार्ज को रख के उस पर फोर्स निकाल सकते हो। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमने लिया था। तो इसमें अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्यू 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 सेंटर पर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सेंटर पर इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उस वाले क्यू का इधर, इसका इधर, इस वाले क्यू का इधर, इस वाले क्यू का इधर, तो क्या हो गया 0, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेंटर 0, ठीक है।
ऐसे ही अगर इस क्यू को क्या कर दिया जाए, इस क्यू को निगेटिव कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी, इसका भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर इसको माइनस क्यू कर देते हैं तो इसका इधर और ये वाला इधर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो वहाँ पर आंसर कुछ आएगा, मतलब इधर ये और ये कैंसिल आउट होंगे, बट यहाँ अगर माइनस कर दिया तो इस वाले क्यू चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में, ये माइनस हो गया तो इसका भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो एक आपके पास ट्रायंगल है, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके सेंटर पर रख दिया गया क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, यहाँ सब माइनस माइनस होता तब भी सेंटर पर क्या आएगा, जीरो, माइनस माइनस होगा तो भी सेम टाइप के फोर्स लगेंगे। जैसे ये प्लस क्यू था तो इधर लगा रहा था, माइनस क्यू हो जाएगा तो अपने साइड में लगाने लगेगा, प्लस क्यू तो ये अपने साइड, ये ऐसे लगाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आप और बोल सकते हो कि अगर माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, और माइनस क्यू है तो भी जीरो होगा, क्योंकि इक्वल क्या है, सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। बट इसमें अगर किसी चार्ज को यहाँ पर रखा जाए तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए भी बोल सकते हो, बट यहाँ हम बोल नहीं रहे क्योंकि थर्ड चार्ज को ही वहाँ पर रख नहीं रहे हैं। बट इसके लिए भी आप बोल सकते हो कि अगर प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल, माइनस चार्ज है तो स्टेबल, माइनस में स्टेबल क्यों, क्योंकि सब अपनी तरफ ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब हमने फोर्स वोर्स निकाल के मतलब फोर्स वाले में हमने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ब्रीफ में। तो अगर किसी को ब्रीफ में पढ़ना हो इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कब होगा, तो वो आप फोर्स वाले लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ पर हम केवल क्या देख रहे हैं कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर देखो, इस क्यूब से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस क्यूब से इसका फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस क्यूब से इसका फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ये कितना एंगल 120, और फोर्स सब बराबर है क्योंकि चार्ज बराबर है। तो अगर 120 पर 120 पर फोर्स लगे हों और इक्वल फोर्स हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर भी ई सेंटर पर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर सिमेट्रिकल कोई भी इस टाइप का बॉडी है तो उस पर फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमारे पास हेक्सागन टाइप का कुछ होता ऐसे, ऐसे, तो यहाँ सेंटर पर क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज जैसे रखे हुए हैं। तो सेंटर पर इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इसके वाले को ये कैंसिल आउट कर देगा, इसके ये कैंसिल आउट कर देगा, इसको ये कैंसिल आउट कर देगा। तो ऐसे फुल सन सा बनेगा, मतलब पूरा चांद या पूरा सूर्य ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये मतलब पूरा सन सा बन रहा है, तो ये टोटल कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और इसमें हमने ऐसे भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर अभी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अगर एक चार्ज को हटा लिया जाए तो वहाँ पर हमने बोला था टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जो वो चार्ज जिस फोर्स को बैलेंस कर रहा था वही टोटल वहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स। तो ये कितने को बैलेंस कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक चार्ज को यहाँ से हटा लिया जाए, एक चार्ज को यहाँ से हटा लिया जाए तो सेंटर पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना लगा रहा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपान ए स्क्वायर, सब ए है, ये सब ए सब में ये ए, तो इसमें भी ए। तो यहाँ पर जैसे इस वाले क्यू को मान लेते हैं तो ये भी इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ये भी सब ए होता है। तो यहाँ पर ये फोर्स जो यहाँ पर सेंटर पर लगा रहा था वो कितना लगा रहा था, E = के क्यू अपान ए स्क्वायर। अब एक क्यू को हटा लिया गया तो इतना ही फोर्स ये बैलेंस कर रहा था, पहले बैलेंस करके जीरो कर रहा था। अब एक इस कॉर्नर से इसको हटा लिया गया तो इसका मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी जो फोर्स वो बैलेंस कर रहा था उसी के इक्वल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वैसे आप निकालोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, बट अगर आप इस लॉजिक से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेंटर पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब इसको आप फिर से समझिए
जब सब चार्ज क्यू 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 रखे हुए थे, ये चार्ज क्यू 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 सब रखे हुए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या था, 0। अब कोई भी एक चार्ज हटा लो, पूछ लिया गया सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो ये चार्ज सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा है, KQ/A²। इतना ही क्यों होगा, क्योंकि ये इतने ही फोर्स को बैलेंस किए हुआ है। अब ये फोर्स अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो उस डायरेक्शन में एक फोर्स मतलब क्या, फील्ड, ये इतने फील्ड को बैलेंस किए हुआ है। फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसका क्या होता है कि अगर कोई भी फोर्स बैलेंस है, अगर एक फोर्स को हटा लिया गया तो उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, उसी फोर्स के बराबर। जैसे यहाँ पर टोटल कितने फोर्स लगे थे, 8 फोर्स लगे थे। ऐसे मान लो एक इधर और एक इधर, ऐसे मिला के 8 फोर्स लगे हुए हैं। अब मान लो ये सब 5 न्यूटन के हैं, 5 और ये 5। अब इसमें से एक कोई भी हटा लिया गया, एक कोई फोर्स हटा लो, इस फोर्स को जैसे मान लो हमने हटा लिया, इस फोर्स को हटा लिया, तो ये दोनों बैलेंस किए हुए हैं, तो ये तो जैसे बैलेंस कर रहे थे वैसे ही बैलेंस किए हुए हैं। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जो इस डायरेक्शन में ये इस वाले 5 को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो ये फोर्स आ गया, ये वाला 5 आ गया रिजल्टेंट। वही हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सारे क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सारे क्यू से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हम यहाँ फोर्स लेके इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फोर्स क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही जिस टाइप से फोर्स आप ऐड करते हो वैसे ही आप किसको ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर सारे क्यू से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, तो एक को जैसे यहाँ पर हमने दिखाया सबके लिए 0 था, एक को हटा लिया तो उसी का इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट कितने फोर्स को इसने बैलेंस कर रखा था, जैसे यहाँ इसने 5 से 5 को बैलेंस कर रखा था, तो ये मान लो Q कितने को बैलेंस कर रखा था, KQ/A²। तो KQ/A² को हटा लिया हमने तो वही रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, जो इधर इसने बैलेंस कर रखा था वही उधर आ जाएगा। तो इधर कितना बैलेंस कर रखा था, KQ/A²। इसमें यहाँ 5 बैलेंस कर रखा था तो 5 रिजल्टेंट आ गया। यहाँ KQ/A² बैलेंस कर रखा है तो KQ/A² रिजल्टेंट आ गया। तो अगर एक चार्ज को हम हटा लेते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाएगा, KQ/A²। ये मैं समझा रहा हूँ इसको मतलब ये मैं इतनी देर से इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पर देखिए मैं एक सर्किल ले रहा हूँ ऐसे, और इस पर Q चार्ज है, Q चार्ज। तो यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये सबको पता होगा कि जैसे Q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी सेंटर पर 0 होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हम मान रहे हैं, तो इस वाले चार्ज का यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट वाला किधर लगाएगा, इधर। ऐसे ये वाला पॉइंट यहाँ पर कैसे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर। तो ये वाला पॉइंट इधर। ऐसे हम मान ले रहे हैं क्या बन रहा है, फुल मून या फुल सन। ठीक है, फुल मून या फुल सन मतलब ये सब कैंसिल आउट करके 0 कर दे रहे हैं। तो ई सेंटर पर क्या हो जा रहा है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेंटर इज 0। बट अब हम ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया गया, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया गया x, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस है r। तो ये x जो है लेस देन r है, x कट कर लिया गया और ये x क्या है, लेस देन r है। अब इस कट किए हुए पार्ट, अभी इतना जब हमने पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0। अब बताना है कि अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला हमने अभी इतना देर तक समझाया था कि एक छोटा सा चार्ज हटा लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वही सेंटर पर आ जाएगा। तो इस सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर x यहाँ से कट कर ले रहे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस, तो जो ये स्मॉल डिस्टेंस जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रखा था उसी के रिजल्टेंट उतना ही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जैसे वहाँ हमने समझाया। तो इस स्मॉल चार्ज से हम क्या निकाल लें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये चार्ज बैलेंस कर रहा था, इतना छोटा वाला पार्ट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस किए हुआ था वही अब रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने हटा लिया है। तो यहाँ पर अगर इसका हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस छोटे वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब इस पर चार्ज क्या था, Q। तो
पहले हम डी क्यू की बात करते हैं। यहाँ से जो कट किया गया x, इस पर डी क्यू अगर हम मान ले रहे हैं चार्ज हो गया डी क्यू, तो वो चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज है q डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई डी क्यू, क्या q ही मान लो इसको, q डैश, तो ये टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये क्या हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतने वाले पार्ट पे चार्ज आ गया q डैश। फिर से देखो टोटल चार्ज q था, q डिवाइडेड बाई 2 पाई r अगर हमने कर दिया तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो हमारा कट करके हमने पार्ट निकाल लिया है उसका चार्ज आ गया। अब इस चार्ज के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। अब के का अगर वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश क्यू एक्स अपॉन 2 पाई अपॉन 2 क्यू डैश क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू ये आर स्क्वायर और है तो यहाँ आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो ये अब हमारा सेंटर पर क्या आ गया, सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी क्वेश्चन को हमने समझाने के लिए ये सब क्वेश्चन लिया है कि अगर सिमेट्रिकल टाइप का है तो सेंटर पर 0 होगा, बट अगर एक चार्ज को हटा लें तो उसी का इक्विवेलेंट आ जाएगा अगर उस सब टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पहले एक सर्किल लिया, सर्किल के कारण सेंटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट अगर वहाँ पर एक स्मॉल x पार्ट, हमने x लेंथ का पार्ट कट कर लिया जो x लेस देन क्या है r, तो उसके कारण जो वो बैलेंस किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन क्यू एक्स बाई आर क्यूब इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने जब फोर्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम लिए थे, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो जैसे मान लो हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर बताना हो यहाँ पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही उसमें हमने फोर्स निकाला था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो 0 होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं फोर्स में, अगर किसी को ब्रीफ में पढ़ना हो तो वो फोर्स वाला लेक्चर देख सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर भी 0 पॉसिबल नहीं है। बीच में देखते हैं, बीच में क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये वाला लगाएगा फील्ड और ये वाला इस डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा, तो बीच में 0 हो सकता है। तो ये हमने प्रीवियस में बताया था कि अगर सेम चार्ज होंगे, ठीक है, सेम चार्ज होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर उसमें आता था, बीच में आता था, और किसके पास होता था, छोटे वाले चार्ज के पास में होता था। तो ऐसे ही सेम इसमें भी होगा कि अगर सेम चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, बीच में 0 होगा, और किसके पास होगा, जो चार्ज छोटा होगा उसके पास होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ये मान लो प्लस, ये मान लो Q, ये 4Q। तो यहाँ पर यही हमें निकालना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और ये लेंथ दिया हुआ है L, तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो एक इसका ये 1 मान लेते हैं, ये 2, तो ये हो गया E1, ये हो गया E2। तो 0 कहाँ होगा, जहाँ दोनों इक्वल हो जाएं, तो E1 इक्वल टू E2 जहाँ पर हो जाए। तो E1 देखो यहाँ पर क्या होगा, K Q अपान इस वाले डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, इतने को हमने मान लिया x। तो ये वाला क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स, तो ये हो गया के एक्स अपान के क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 4Q अपान L माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू कैंसिल आउट,
तो ये हो गया 1/x इक्वल टू 2/L माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू L माइनस एक्स, तो ये हो गया x इक्वल टू L/3। तो L/3 कहाँ से आया? स्मॉल, क्या हमने बोला था? फील्ड जीरो दोनों के बीच में होगा अगर सेम चार्ज है, और किसके पास होगा? जो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, क्लोजेस्ट टू स्मॉलेस्ट चार्ज। तो किसके क्लोजेस्ट है? स्मॉल चार्ज के, मतलब जो छोटा चार्ज है उसके पास में होगा, तो L/3 आ रहा है। जबकि अगर 4Q से पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4Q से अगर पूछा जाता तो उसका आंसर आ जाता 2L/3। ठीक है, इस टाइप के हमने उसमें कई क्वेश्चन ले लेके किया था, यहाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो इस सब टाइप के आप क्वेश्चन, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब ब्रीफली पढ़ना है, तो आप इसमें आप फोर्स वाला ये लेक्चर देखिए। फोर्स में भी सेम सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बात की है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे जब हमारे पास सेम चार्ज था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा? तो अगर हमारे पास सेम नेचर के चार्ज हैं तो उसके दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जो चार्ज छोटा होगा उसके पास में जीरो होगा। बट अगर अब हम क्या करते हैं, अब हम अपोजिट टाइप के चार्ज लेते हैं, तो ये मान लो -Q, ये +4Q। अब यहाँ पर देखना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा। तो पहले हम इधर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E/4Q, और इस डायरेक्शन में निगेटिव वाले का लगेगा इस डायरेक्शन में E/-Q। बट यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस भी कम है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा। डिस्टेंस कम है तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम पर आना। बीच वाले पॉइंट पर देखो +Q किधर लगाएगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, -Q भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो दो फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ भी पॉसिबल नहीं है फील्ड जीरो होना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर +Q किधर लगाएगा? +Q इधर लगाएगा, E/4Q इधर, ये इधर लगाएगा E/-Q। अब यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब फोर्स इसका इक्वल हो सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये फोर्स यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ये फोर्स बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाए, यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमने फोर्स में भी बताया था कि यहाँ पर फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया? जीरो, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कि कोई भी चार्ज रखो उस पर फोर्स जीरो होगा। तो इसको दोनों टाइप से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर फोर्स भी जीरो होगा, या ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो हमने इसमें क्या बताया था? दूसरा पॉइंट वहाँ पर नोट भी करवाया था, जिसको देखना होगा वहाँ पर चेक कर लेगा कि फोर्स क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा? छोटे वाले चार्ज के साइड में होगा, और मतलब एक साइड में होगा और छोटे वाले चार्ज के पास में आएगा। तो अगर अपोजिट टाइप का हमारे पास क्या है? अपोजिट टाइप का चार्ज है, अपोजिट टाइप का चार्ज है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर जीरो होगा? साइड में जीरो होगा। बट ये कैसे पता चलेगा कौन से साइड में जीरो होगा? तो छोटे वाले चार्ज के साइड में जीरो होगा, जो हमारा चार्ज छोटा होगा उसके साइड में जीरो होगा। ठीक है, मतलब उसके नज़दीक होगा या उसके साइड में होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहीं पर अगर हम ये निकाल लेंगे, मानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो ये x हो गया। अब इसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर इसके लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L+x। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करना है। तो जो हमारा E/4Q होगा, इसको क्या कर देना है? E/-Q। तो E/4Q क्या हो जाएगा? K4Q/L+x² इक्वल टू KQ/4।
एक्स स्क्वायर, के क्यू कैंसिल आउट, ये हो गया 2/l प्लस एक्स इक्वल टू 1/x, तो l प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x क्या हो गया l/3, तो ये l/3 कहाँ पर आया, l/3 यहाँ पर। अगर यही डिस्टेंस किससे पूछ लिया जाए, मतलब 4q से, तो 4q से यहाँ से अगर पूछा जाता तो ये कितना हो जाता, l प्लस l/3 मतलब 4l/3, यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाता 4l/3। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट वहाँ पर नोट करवाया था, यहाँ मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, जिसको नोट करना हो नोट कर लो। अगर सेम टाइप का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, दोनों के बीच में जीरो होगा, और पास किसके होगा, जो चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके पास में होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अगर सेम टाइप का चार्ज होगा तो दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और किसके पास में होगा, जो चार्ज छोटा होगा। ऐसे ही अगर अपोजिट टाइप का क्या है, अपोजिट टाइप के चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा, साइड में होगा, और किसकी साइड में होगा, जो चार्ज छोटा है। तो ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे, इसमें दोनों पॉइंट को नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन, चलो इस टाइप का हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया था फोर्स वाले में, वहां पे जिसको चेक करना होगा देख लेना। तो यहाँ पर हमने 1 कूलाम लिया था और पूछा था कि इस वाले 1 कूलाम पर फोर्स क्या होगा। तो फील्ड क्या होता है, 1 कूलाम पर फोर्स होता है फील्ड। तो अगर इसमें निकालेंगे, अगर फील्ड हमें क्या निकालना है, वर्जिन पर, तो जो हमारा वर्जिन पर फील्ड होगा वही 1 कूलाम पर फोर्स भी होगा, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें फील्ड निकालते हैं यहाँ वर्जिन पर, उसमें क्या था 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ था वर्जिन पर, उस पर फोर्स निकालना था। इसमें क्या हमें फील्ड निकालना है। तो फील्ड क्या, अगर कोई भी फोर्स 1 कूलाम पर हम निकाल दें तो वही फील्ड होता है। तो इसका मतलब आंसर दोनों का तो सेम आएगा, बट थोड़ा सा कहने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएगा वर्जिन पर, ई नेट k इंटू 1/1 स्क्वायर, k इंटू 2/2 स्क्वायर, k इंटू 3/3 स्क्वायर, अप टू 10 तक जाएगा, मतलब k इंटू 10/10 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से k कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस 2 से 2 का कैंसिल आउट करेंगे 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके अप टू 10। तो ये सबको पता है 10 नंबर का अगर ऐड करना हो तो क्या होता है k, तो इसको ऐड करने का सबको फार्मूला पता है। अगर n नंबर हमारे पास ऐड करने हैं तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला ये होता है, ये सबको पता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5, 11 इंटू 5 55, तो 55 k। तो यहाँ से ई नेट हमारा क्या आ गया 55 k न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, जबकि प्रीवियस में भी हमारा क्या आंसर आ रहा था 55 k न्यूटन, वहां पर आंसर ये वाला सेम क्यों आ रहा था, सेम इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ हमने 1 कूलाम का चार्ज रख दिया था तो उस पर फोर्स पूछा गया था। तो अब ये हमारा फील्ड पता चल गया, यहाँ पर अगर 1 कूलाम का यहाँ चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स पूछा जाए, तो इतना इंटू 1, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा वर्जिन पर फोर्स एट वर्जिन 55 k इंटू 1 कूलाम इक्वल टू 55 k न्यूटन, ये हमारा आया था। ठीक है, तो ये सबके समझ में आ रहा होगा सेम क्यों आ रहा है, तो इसको नोट करिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये भी मैंने करवाया था जो सेम टाइप का क्वेश्चन था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्जिन। वहाँ पर हमें फोर्स निकाला था और यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज रखा था, तो इसमें भी आंसर सेम आएगा, बट दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वहाँ पर हमने फोर्स निकाला था। तो फोर्स किस पर निकाला था 1 कूलाम पर, तो 1 कूलाम पर जो फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए ई नेट क्या आएगा, ई नेट के हमने पहले ही कॉमन ले लिया 1/,
1 का स्क्वायर प्लस 16/2 का स्क्वायर प्लस 81/3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके 10,000 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया K1 प्लस, यहाँ पर देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, तो 2 का स्क्वायर से 2 to the power 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3 to the power 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4, तो 3 स्क्वायर से उसको डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर वाली सीरीज हमें ऐड करना होता था तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूले से हम क्या करते थे, अप टू n वाले फार्मूले, अप टू n स्क्वायर वाले टर्म को ऐड करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि n क्या है 10 + 1 एंड 20 + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया k इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 11 21 अपॉन 3। तो ये हो गया ई नेट ये हमारा आ गया। अब ऐसे ही हमने क्या निकाला था, फोर्स निकाला था प्रीवियस में। जब हम यहाँ 1 कूलाम का चार्ज रख दें तो 1 कूलाम का अगर चार्ज रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। केवल यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम, वहाँ पर आया था न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी सेम रिपीट टेलीकास्ट है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बताया, इसको भी नोट करिए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने लिया था फोर्स वाले में, जो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज है, उस पर फोर्स निकालना है, बट यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी सब टाइप से मिलता जुलता है कि हमने कॉमन ले लिया। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, माइनस 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया K1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसके बाद फिर क्या आएगा, प्लस 1/5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये सीरीज हमें ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था, इस सीरीज को ऐड करने के लिए कि ये होता है ln 1 + x इक्वल टू x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴/4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर बोला गया था पुट x = 1, तो ये हो गया ln 2 इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 1/5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो हमारा सीरीज था सेम यही सीरीज है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ln 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, k ln 2। तो ये हो गया हमारा ई नेट। ठीक है, प्रीवियस में हमने क्या किया था, प्रीवियस टर्म पे हमने यहाँ 1 कूलाम का चार्ज रखा था, उस पर फोर्स निकाला था। तो जो फोर्स आ रहा था वो भी सेम आ रहा था, बट सेम क्यों आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलाम के लिए फोर्स जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ 1 कूलाम रख के हमने उसका क्या निकाला था, उस पर फोर्स, तो वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर जैसे हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन करवाया उसमें भी, कि यहाँ पर अगर हमें 10 कूलाम, यहाँ पर 10 कूलाम का चार्ज रख दिया गया, अब इस पर बताना हो फोर्स क्या होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फोर्स निकाल लोगे, 10K ×
ln टू न्यूटन, 10K इंटू ln टू न्यूटन, ये होगा फोर्स। अगर यहाँ पर 10 कूलाम ना रख के 1/√10 कूलाम रख दिया जाए तो वहाँ √10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फायदा होता है कि अब अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो वहाँ कोई भी चार्ज रखते रहो, आप फोर्स निकालना हो तो मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स आ जाएगा। तो ये सब रिपीट टेलीकास्ट था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी हमने इसको पढ़ाया है, क्योंकि इसको एक बार हम फोर्स में पढ़ा चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन बनाए थे। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जैसे उसमें हमने इक्विलिब्रियम निकाला था, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वो हम सेम टाइप के चार्ज, अपोजिट टाइप के चार्ज सब में वहाँ बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, यहाँ थोड़ा जल्दी डिस्कस किया है। और ये 2-3 सीरीज वाले जो क्वेश्चन थे इसको भी हमने वहाँ डिस्कस किया है, यहाँ भी डिस्कस किया, यहाँ इसका एक एग्जाम्पल लेके भी बता दिया। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में हम फाइनाइट लाइन के लिए भी पढ़ेंगे और इनफाइनाइट के लिए भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बोथ। तो ये आप लोगों को अगर लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।